global advertiser for innovative outdoor solutions. नहीं आ रहे सर यहाँ थैंक यू सर सर यहाँ थैंक यू सर राइट अरे थैंक यू सर इसका नाम जेम्स है समझो जसप्रीत है ऐसे ही कुछ नाम होगा जसविंदर जी एक मिनट आ जाओ कट्ठे एक मिनट आने पहला इसको पहला जिंदा होने मेरी लोड है हाँ जी चंदन you are a star our new star अलग का शिकार 1 minute I'll call you आ जाओ अलग आ जाओ एक हमारे और अच्छे आर्टिस्ट हैं ये भी गजल गाने वाले हैं स्टार्ट ये करेंगे कल ये हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैं अलीवा साहब के एल्बम बनाया और एक फोटो भी बीच बोल रहे हैं पहले बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए हैं ये टाइम पे और इसका नाम है गज़ल बहार और ये 5th ईयर होगा 4 साल इससे पहले हम कर चुके हैं और उसमें हर बहुत सारे गज़ल सिंगर ऑलरेडी गा चुके हैं और हमेशा इसमें उनका योगदान रहता है सब आते हैं साथ में और एक बहुत ही सक्सेसफुल गज़ल का ये कॉन्सर्ट 2 दिनों का फेस्टिवल अब होता जा रहा है और बहुत मशहूर हो चुका है बहुत मकबूल हो चुका है और ये सारा श्रेय जो है मेरे दोस्त सब जो सिंगर्स हैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं इनकी हिम्मत अफजाई जो है उनकी जो हौसला अफजाई जो उन्होंने मुझे हमेशा दी है उसकी वजह से ये हो रहा है क्योंकि अगर उनका साथ ना हो तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है कि वो इतने बड़े अच्छे अपनी जगह पर फनकार हैं कि उनके आने से गज़ल बहार हो गई है। तो इसमें हमारा हमेशा ये कोशिश रही है कि गज़ल का रिवाइवल हो, गज़ल जो थोड़ी सी बीच में कमज़ोर हुई है तो उसको हम फिर से रिवाइव करें और 5 साल से हम ये लगातार मुसलसल हमारी ये कोशिश है कि हम इसको और लोगों के यंगस्टर्स में भी इसको लेके आएँ। तो इस बार हम ख़ास तौर पर रोमांटिक गज़लें बहुत गाने वाले हैं ताकि जो हमारे नए सुनने वाले आएंगे तो उनको
इंटरेस्ट बहुत बना रहे और अगले साल के लिए भी इंटरेस्ट बने। इस गज़ल बहार जो कॉन्सेप्ट का जो शुरुआत हुई थी, वो बेसिक आइडिया ये था कि मैं एक ओल्ड एज होम रन करता हूँ पूना में, आकुर्डी पूना से पहले एक सबब है, वहाँ पर अबाउट 100 लोग रहते हैं बुज़ुर्ग, और उनकी देखरेख आज से मैंने 13 साल पहले शुरू की थी और वो बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन कई बार फंड्स की ज़रूरत होती है, कभी जो मेडिकल एड कई बार कम होती है, मेडिकल फंड्स की कमी होती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सब कलाकारों से डिस्कस किया कि आप मेरे साथ आइए, जुड़िए और हम फंड्स इकट्ठा करेंगे ताकि ये आश्रम में जो बुज़ुर्ग हैं उनके काम आ सके ये फंड्स जब भी बीमार हों, क्योंकि ये आश्रम जो है गरीबों का आश्रम है। ये बहुत अमीर लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे अमीरों के आश्रम हैं, इस तरह से ओल्ड एज होम्स हैं, लेकिन ये आश्रम जो है ये गरीबों का है, जो पैसे नहीं दे सकते हैं। थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो हम ले लेते हैं उनसे, लेकिन ताकि वो उनको अपनी डिग्निटी महसूस हो, खुद अपने इज्जत उनकी आंखों में रहे हमेशा कि वो थोड़ा पे करते हैं, वो इसके हिस्सेदार हैं, आश्रम में अपना योगदान देते हैं, तो इसलिए उतना ले लेते हैं, लेकिन वो पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि हम सब मिलके, एक तो गज़ल का रिवाइवल होगा, गज़ल हम सिंगर्स हैं, हम सब लोग एक साथ आएंगे, जुड़ेंगे, एक अच्छा फेस्टिवल का माहौल बनेगा, और दूसरा एक बहुत ही अच्छा कॉज जो है उसके साथ ये फंड्स की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी होगी। तो ये बेसिक कारण था जिसकी वजह से हम सारे इकट्ठा हुए। पंकज जी भी आए थे पहले साल, वो हमारे साथ थे, और बहुत सारे अनूप जी तो पहले साल से हमारे साथ हैं, और इस साल बहुत से आर्टिस्ट फिर हम साथ में हैं, और ख़ास तौर पर आज पहली बार तलत अजीज़ साहब भी वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और जसपिंदर जी वो इतनी बड़ी फनकारा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं लास्ट ईयर से, तो मैं उनका तहे दिल से हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। हम लंदन भी प्रोग्राम करके आए और वहाँ पर भी जसपिंदर जी साथ थी, जैज़ ये होनहार बड़े बहुत ही बाकमाल सिंगर हैं, उभरते हुए गज़ल के चांद सितारे बनेंगे। और हमारे साथ चंदन भाई हैं जो कि बहुत ही मेरे साथ थोड़ा सा सीनियर है मुझसे, 2-3 साल और मैं इनका फ़ैन रहा हूँ। जब इनका पहला एल्बम आया था तो उस एल्बम में जो गज़लें इन्होंने गाई थी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी कमाल की थी कि वो मेरे दिलो दिमाग पर आज भी तारी है। वो गज़लें आज भी मैं कभी कभी गुनगुनाता हूँ, और वो मेरे हर पहले गज़ल बहार से हमारे साथ हैं, तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आज तक हम साथ में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और खुशखबरी है कि हमारे बहुत ही कमाल के सिंगर प्रीत ढिल्लन जी, वो स्पेशली वो आए हैं अमेरिका से, सियाटल में रहते हैं। वो वैसे हिंदुस्तानी हैं, कई सालों से, बरसों से वो वहाँ सेटल हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा गा रहे हैं, बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। उनकी गज़लें मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना वो भी शामिल हों। तो हम एक दूसरे का जो बाहर हैं लोग, वो भी जुड़ें साथ में, उनको भी ये लगे कि हम गज़ल के एक हिस्सा है गज़ल का, और वो वहाँ बैठे गज़ल को प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक हमारा ब्रिज तैयार हो रहा है। तो ये साथ में एक हमारे बहुत अच्छे फ़नकार हैं सुशांत शर्मा जी, ये भी इस बार कुछ एक छोटा सा आइटम करने जा रहे हैं जो बहुत ही बाकमाल इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और वो रिकॉर्डिंग है जगजीत सिंह जी की याद में। इन्होंने ओरिजिनल अपनी एक कंपोजिशन रिकॉर्ड की है इन ऑनर ऑफ जगजीत सिंह जी, बिकॉज ये जगजीत जी का जन्मदिन होगा 8th को, तो हम लोग उनको ऑनर के लिए, उनकी इज्जत, उनकी खुशी मनाने के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो रिंकू जी को इसमें शामिल किया गया है कि रिंकू जी ने खुद इतनी मेहनत से, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत के साथ एक रिकॉर्डिंग की है, जिसको उन्होंने बहुत अपनी जितनी भी उन्होंने पूंजी अपने पास रखी हुई थी, सारा ही डाल दिया उसमें।
ऐसा कलाकार ही हो सकते हैं जो दिल जिनका काम करता है, दिमाग उस पर सोचते नहीं है कि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं। Actually, this was actually a surprise for all of you, which I was supposed to announce. कि रिंकू जो हमारे बीच में बैठे हैं, sorry भाई वीर जी, I had to take over this because I was asked to announce it in a different way, but you opened the surprise to everyone. रिंकू हमारे छोटे भाई जो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, और कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, वो रंगत आती है आप पे। तो जगजीत जी के साथ इन्होंने बहुत शोज़ बजाए हैं एज ए म्यूज़िशियन गिटार पर, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये छुपे रुस्तम हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये हमें पहली बार मालूम हुआ, और कंपोज भी बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, यस। अब अच्छा हुआ आपने मुझे करेक्ट किया, कंपोज़र बहुत अच्छे हैं, और मैं भी इनकी कंपोजिशन गा रही हूँ, और आने वाले समय में आप सब हम लोगों से सबसे सुनेंगे इनकी कंपोजिशंस, हम लोग गाएंगे इनके लिए। तो आज और जो गाने ये रशिया में जो इन्होंने गाना जो किया है रिकॉर्ड, उसमें जो म्यूजिशियन थे सारे बिल्कुल फॉरेनर थे सब, वहाँ एक से बढ़ के एक, जो मतलब लाजवाब भी मतलब म्यूजिशियन थे वहाँ। तो सरप्राइज़ ये था कि रिंकू हैज़ कम अप विद अ ब्यूटिफुल नज़्म, एंड इट इज़ स्पेशली जगजीत जी की याद में इन्होंने उनको डेडिकेट की है उनको। ये उनके बहुत करीब हैं, क्योंकि ऐसे लोग जाते नहीं हैं, हमारे बीच में ही हैं। तो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये नज़्म उनके लिए गाई है, और हम आने वाले वक्त में आज सुनेंगे, और आई एम श्योर आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि जैसा चंदन जी ने कहा कि बहुत ही उम्दा ऑर्केस्ट्राइजेशन के साथ इसे तैयार किया गया है, और बहुत ही अलग तरीके से, जैसे हम आजकल कहते हैं ना कुछ हट के, तो बहुत हट के है, और आई एम श्योर कि इट्स गोना रॉक। बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई विश आई वॉज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ इट। So coming back to Ghazal Bahar, I'm really proud to be part of Ghazal Bahar. Thank you very much अशोक भैया कि आपने हम सबको याद किया। इनफैक्ट आपने अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए किया है जो किया है। हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ये हम सब अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि गज़ल को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। गज़ल गायकी एक ऐसी है जो लुप्त होती जा रही है, जो ख़त्म होती जा रही है। बहुत सारी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की ऐसी जो शैलियाँ हैं, गायन शैलियाँ, वो लुप्त होती जा रही हैं। उन्हें ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम लोग, हमारे बाद हमारे बच्चे जैसे जैज़िम हैं, ऐसे लोग इसको ज़िंदा रखेंगे, और आप तरस रहे हैं सुनने के लिए गज़लें। इसलिए ये जो मैं बोलूँगा कि मैं इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में। सो द बेस्ट पार्ट इज़ के ये करने से पहले मैंने अशोक जी से पूछा बड़ा स्टेप है कैसे होगा, मैं कहा ये नहीं पता लेकिन हो जाएगा, बिकॉज मैंने उनके साथ 6-7 साल बजाया। इवन उनकी डेथ से पहले के शो में भी मैं उनके साथ में था। सो एक रिमेम्बरेंस है और एक इच्छा थी उनके लिए, क्योंकि इतना करीब से सुना। फॉर्चुनेट इसलिए हूँ मैंने इन सबको बड़े करीब से सुना। तो अगर गाना तो चलो बहुत बड़ी बात है, अगर ये उसके अलावा भी क्या क्या करते हैं शायद मेरे को सबसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं इन सब के मुझे ये अब पता लग गया है कि मेरे जाने के बाद भी डेडिकेशन होगी, एक गाना मेरे लिए ज़रूर नज़्म होगी। ऐसा भगवान नहीं कभी करे, बट आई एम सो ग्रेटफुल, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अशोक जी का, बिकॉज ये रिकॉर्ड होने से पहले मैंने उनसे ये डिस्कस किया था और उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया ये बोलते हुए कि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगी, सबसे बड़ा उनकी याद में। इट्स अ रिमेम्बरेंस है। ट्रिब्यूट तो उन लोगों का होता है कि भाई हम लोग उनको कभी कभी साल में एक बार याद करें, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो तो रोज़, या इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो थैंक यू सो मच अगेन। और गज़ल बहार तो इट्स लाइक इट्स जिंदाबाद, एटलीस्ट वर्किंग इन अ सर्टन जॉनर जो कि प्योर है और जो लोग सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच चंदन जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आप लोग सब आए हैं आज, और अशोक जी का खास के, और
गज़ल बहार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डुअलिटी को इनकरेज किया जा रहा है। फर्स्ट हम लोग गज़ल प्रमोट कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इट्स बेनेवोलेंस कॉज जिसके लिए काम किया जा रहा है। हम सब लोग इकट्ठा होकर यही कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिज जो हमने कहा कि बनता रहे आगे भी, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे अच्छे लोग उसके साथ जुड़ते रहें और आप भी इसी तरह से इसको प्रमोट करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस ऑफ बॉम्बे टू प्लीज़ कम एंड जॉइन अस, रिगेल इन द गज़ल्स, और हमको आके सुने, हमें बताएं कि क्या क्या हम आगे भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कीप ऑन encouraging ourselves to produce more and bring it to you every year. तो मैं माइक चंदन भाई को देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब यहाँ आए। अशोक भाई का मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि गज़ल बहार को जो उन्होंने एक जगह उन्होंने दी है, और सबसे पहली बात ये है कि जो बहुत से नए कलाकार हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और उसके लिए जो है हमेशा 5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो भी नए कलाकार हैं उनको चांस मिलता है, और ये बहुत ही आगे के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और गज़ल बहार सिर्फ बॉम्बे में नहीं, बाहर भी हो रहा है और अब्रॉड में भी बात चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा और नए नए लोग भी आते रहेंगे और गज़ल बहार को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारे सबसे होनहार, हमारे नए कलाकारों में जो बहुत बहुत होनहार हैं, वो हमारे जैज़म शर्मा 2 शब्द कहेंगे आपके। जी सर, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ही मतलब ब्लेस्ड फील करता हूँ कि गज़ल बहार का जो फर्स्ट सीज़न था, मैं तब से ही इसका हिस्सा हूँ, और बिग एंड हार्टिएस्ट थैंक्स टू अशोक सर कि इन्होंने मुझे हमेशा ही याद किया है। चाहे अभी हम लास्ट ईयर ये इसका लंदन में हमारा हुआ है शो, बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो, और इतना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब गाना तो डेफिनेटली हम इनसे सीखते ही हैं, और इंसान इतने अच्छे हैं और बहुत सी क्वालिटीज़ जो एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए, वो मुझे हमेशा इन सब बड़े आर्टिस्ट के साथ रह के और इनके साथ जो टाइम गुजारने का मुझे मौका मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जसपिंदर मैम, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, इनके गाने का हम बचपन से ही फ़ैन हैं हम सब लोग, और एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड कि ये मुझे इतना प्यार करती हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑलवेज इनकरेजिंग मी। और चंदन जी हैं, और तलत साहब हैं, अनूप जी हैं, जितने बड़े बड़े मतलब जिन लोगों को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, इन लोगों से मैंने सीखा है, और इनकी इतनी गज़लों को, और मैं बहुत ही लकी फील मानता हूँ अपने आप को कि ऐसे लेजेंड्स के साथ मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है, और इतना प्यार मिल रहा है इन सब लोगों से। और मेरे भाई सुशांत जी और रीत जी, इनसे मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, और इनका गाना सुना है मैंने, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे आपको जगजीत साहब की याद आएगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और बस ये है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल को सुनिए, और हमारा मेन मोटो वही है कि जो यूथ है वो थोड़ा सा गज़ल की तरफ आए, क्योंकि ये इतना अच्छा खूबसूरत सा जो जॉनर है, ये कभी भी लुप्त ना हो, और ये और ज़्यादा अच्छे से फैले। और अब सब लोग प्लीज़ इसका हिस्सा बने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच। लोगों का जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अनूप जलोटा जी जो पहले कॉन्सर्ट से जुड़े हुए हैं, और इतने वो प्यार से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लंदन में हमारे साथ गए थे वो, तो कैसे बाहर रहते हैं, कैसे बाहर की सिचुएशंस में तक अगर कोई परेशानी भी हो जाए तो एक एग्जाम्पल के तौर पे वो पेश आए। हम लोगों को देखकर इतनी खुशी हुई, और इतना हमारे लिए एक उदाहरण उन्होंने रखा सामने कि आप जब विदेश होते हैं तो कैसे लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं और कैसे छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं जसपिंदर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लंदन में वो आई और ऐसा परफॉर्मेंस दिया, उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली हर प्रोग्राम में, और कमाल का परफॉर्मेंस था इनका। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप उनकी इतनी कमाल की गज़लें सुनने वाले हैं, और ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। और ख़ास करके हम और भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि
तलत अजीज़ साहब भी इस साल जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। और वो शायद थोड़ा लेट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो शायद किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग होंगे। हम एक बार फिर से उनसे फिर रूबरू होंगे, उनसे बात करें। थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन उससे चाहता हूँ लेट आया, मैं इससे पहले ही कह दिया था कि मैं फंसा हुआ था, वो छोड़ कर आया हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। एनीवे, देखिए, ये अशोक भाई जो हैं हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वाकई में ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बोलता नहीं। और जो जिस काम में ये लगे हैं, जो कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस नेक काम में मेरी शिरकत हो रही है, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है इंसान के तौर पर। तो भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका। आपने इतना अच्छा मुहिम चलाया, बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं आप, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं। और इसको हम उर्दू में कहते हैं सवाब जारिया, मतलब जब तक ये चलता रहेगा वो सवाब आपको मिलता रहेगा। तो ये जारी रहेगा। तो ये सवाब, और बात ये है कि आज के ज़माने में मैं तो मुझे हैरत हो रही है ये फिगर्स देखते हुए कि 15 लाख 20 लाख ऐसे लोग हैं, ऐसे आश्रम हैं। मतलब हमारे देश में, हमारे मुल्क में आज ऐसी हालत हो गई कि बुज़ुर्गों को देखने वाले उनके बच्चे नहीं रहे। बड़े शौक की बात है ये। हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति है, हमारी तहजीब तमद्दुन है, सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ कीजिएगा। बहुत ही नेक काम है। और अशोक साहब, जो भी हमारे से हो सकता है आपके लिए हाजिर है, ये मकसद के लिए हाजिर है, बस और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। गज़ल बहार जिंदाबाद। बेटे, आपका नाम बताओ बेटे। ज़ुहैब, ये सवाल आप जो कर रहे हैं ना, अगर ये सवाल के लिए मुझे 1 रुपया मिलता ना, तो आज मैं पता नहीं करोड़पति हो गया होता है। देखिए, ये इसमें हम जानना नहीं चाहते हैं कि आज के ज़माने में गज़ल का क्या मकाम है, गज़ल क्या है। आज जो मकसद है, और ये आज का ही नहीं है, ये कई साल से चला रहे हैं, उस 5 साल हो चुके हैं। तो चाहे वो गज़ल के ज़रिए हो या कुछ और किसी तरीके से भी हो, मकसद देखना है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि गज़ल का क्या मकाम है, गज़ल को सुनने वाले कितने हैं, ये अलग ही बहस हो जाएगी। तो इसमें हम जाना नहीं चाहते। कुछ कहना चाहेंगे जो गज़ल का जो जिस दौर में गज़ल है, और कुछ खास तौर से विशाल गद्दानी उन लोगों ने कहा है कि आज के दौर में जो म्यूज़िक जो संगीत चल रहा है वो काफ़ी फुहरता है, उसमें अब कुछ उन्होंने नाम भी लिया है। किसने किया था, क्या बोला? विशाल और गद्दानी, तमाम इन लोगों ने जो है कई बार विशाल शेखर और गद्दानी है, उन्होंने बराबर। ये तो अपनी अपनी राय है, उसमें हम क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मकसद के लिए काम हो रहा है बस वही है। और आप देख रहे हैं कि नौजवान फनकार बैठे हैं गज़ल के जाज़िम। तो अगर ये गज़ल अगर ख़त्म हो गई होती तो फिर ऐसे फनकार, इतने शौरा फनकार क्यों आते इसमें? पहले तो ये भी पूछना चाहूँगा कि ये जो ओटीटी में ये जनरल मतलब पब्लिक के लिए, तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इश्यूज होता है, तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए भी जो कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ऐसा करने का इनिशिएटिव होता है? जी देखिए, सब कर रहे हैं, इंशाल्लाह होता रहेगा। ये तो अभी शुरुआत है इन्होंने जो की है। सबसे बड़ी बात देखिए, दाद आप इनको दीजिएगा कि ये अकेले खड़े हुए और 5 साल अभी तक इन्होंने चलाया, ये बहुत कोई आसान बात नहीं है। आजकल कौन करता है भाई? अपने नहीं करते, रिश्तेदार नहीं करते। आश्रम को 13 साल हो गए, मुझे आप पता लगता है। गज़ल बहार को 5 साल हुए, आश्रम 13 साल से ये इंसान चला रहा है। कैसे चला रहा है मुझे हैरत हो रही है भाई। इनको तो कुछ अवार्ड देना चाहिए। मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अवार्ड देना चाहिए। और ये बेलॉस है, बेलॉस समझते हैं वो तो मतलब इसमें इनका कोई अपना ज़ाती रुस्वा ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सेवा की तरह बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ा इसका सवाब नहीं है। एक इंसान की आप सेवा करो और वो भी बेलॉस।
अशोक सर, इसमें आप गज़ल के अलावा भी म्यूजिक की कुछ और जैसे रैप सॉन्ग वगैरह भी? वेरी गुड बेटा, अच्छा है। आज लगे रहो, मुन्ना भाई आज आपके एडिटर को खुश करना है आपको, तो मैंने कुछ बाइट लेकर आया हुआ है ना, नहीं तो वापस जाऊँगा तो क्या बोलेगा। नहीं नो बेटा, होता है, कोई बात नहीं, अच्छा है। एक दिन हम देखेंगे आपको बड़े पर्दे पर कहीं या टेलीविजन के मीन्स टीवी चैनल पर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे होंगे, बहुत अच्छा है। चलिए जवाब दीजिए आप जरा। जी आता है, बिल्कुल फिल्में भी गाते हैं हम, जो फिल्मी पुरानी गज़लें और जो कमाल का म्यूज़िक है वो भी हम इसको भी याद करते हैं और उसको भी इंजॉय करते हैं। लेकिन बेसिक जो है बात ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो आश्रम के लिए कर रहे हैं और उसी के लिए हम सब जुड़े हैं साथ में। और क्योंकि हम गज़ल सिंगर्स हैं और गज़ल गाते हैं, इसलिए हम गज़ल का प्रोग्राम करते हैं और उससे जो फंड्स इकट्ठा होते हैं वो आश्रम को जाते हैं। तो इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी और गज़ल जो ये मौसमे गज़ल गज़ल बहार लेके आ गया, ये मौसमे गज़ल गज़ल बहार लेके आ गया, खुशी का गुनगुना सा, खुशी का गुनगुना सा आबशार लेके आ गया, ये मौसमे गज़ल गज़ल बहार लेके आ गया, गज़ल बहार गज़ल बहार गज़ल बहार गज़ल बहार। कहाँ देखें? ऐसे करते थे, ऐसा अच्छा मनोज के लिए 2 मिनट रुक जाए। 2 मिनट में एक साइलेंस। फनकारा हैं जो दिल्ली से आती हैं, हमेशा हर साल हमारे साथ वो हर प्रोग्राम में रही हैं। राधिका चोपड़ा जी जो बहुत अभी उनका नाम हो रहा है गज़ल में और बहुत प्रोग्राम्स कर रही हैं वो वो भी हमारे साथ हैं और वो दिल्ली से वो कल आने वाली हैं एक्चुअली, तो उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.